नमस्कार। शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी देशवासियों को, गुरुजनों को, मित्रों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हम लोग शिक्षक दिवस पूरे देश में मना रहे हैं और शिक्षक का किसी भी व्यक्ति के जीवन में कितना बड़ा महत्व है हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वास्तव में माता पिता अगर जन्मजाता हैं तो गुरु ज्ञान चक्षु को खोलने वाला है। अगर माता पिता पालन करता है तो गुरु भवसागर को पार कराने वाला है। माता पिता ज्ञान की पहली सीढ़ी को चढ़ाने की कला सिखाता है तो गुरु ज्ञान के परम वैभव को पहुंचाता है। आज हम लोग शिक्षक दिवस पूरे देश में मना रहे हैं और गुरु शिष्य की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। हम जाने और इसके विषय में विशेष रूप से जाने कि आखिर शिक्षक दिवस इस देश में क्यों मनाया जाता है। जब सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी देश के राष्ट्रपति हुए तो 1962 में इनके कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि गुरुदेव, विद्यार्थियों के आग्रह को जल्दी कोई शिक्षक नहीं सकता है। मैं भी एक शिक्षक हूँ। जब हमारा विद्यार्थी किसी बात को लेकर के प्रेम के साथ साथ जिद कर लेता है तो हम लोग भी उसे नकार नहीं पाते हैं। ऐसी ही कुछ समस्या रही होगी कि डॉक्टर राधाकृष्णन जी अपने विद्यार्थियों के सामने झुक गए, क्योंकि एक महान व्यक्तित्व जिसका जीवन एक विराट पुंज की तरह है, वह व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के लिए जन्मदिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती उसके जन्मदिन पर। लेकिन विद्यार्थियों ने आग्रह किया तो उस आग्रह को उन्होंने ठुकराया नहीं और विद्यार्थियों से कहा कि अगर आप लोग मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो एक काम करिए, मैं जन्मदिन तो मनाऊंगा लेकिन इस जन्मदिन को शिक्षक को समर्पित करूंगा। अर्थात मैं अपना जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहता हूं। शिक्षक संपूर्ण समाज को अवलोकित करता है। जैसे हम देखते हैं एक मोमबत्ती जल करके और संपूर्ण समाज को अवलोकित करती, वैसे एक शिक्षक भी अपने संपूर्ण शरीर को न्यौछावर करके एक अच्छा विद्यार्थी तैयार करता है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्म 1888 में 5 सितंबर को तमिलनाडु में हुआ था, तमिलनाडु प्रदेश के में हुआ था। एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक थे, भारतीय दर्शन शास्त्र के वेत्ता थे। इनकी दर्शन शास्त्र में बहुत पकड़ थी। ये राष्ट्रपति के साथ साथ सोवियत रूस के राजदूत भी रहे और जब विद्यार्थियों ने इनसे आग्रह किया तो उसी 5 सितंबर 1962 से शिक्षक दिवस के रूप में इनका जन्मदिन मनाया जाने लगा और आज हम उसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। इस नाते पुनः आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। गुरु और शिष्य परंपरा भारत की एक महान परंपरा है। इस परंपरा के विषय में देश का ही नहीं अपितु विदेशों में जो भारतीय रह रहे हैं उसके बारे में अछूते नहीं। गुरु के आगे अच्छे अच्छे लोग झुक जाते थे। अगर हम अपनी पौराणिक, दार्शनिक और धार्मिक मान्यता को देखते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान विश्वामित्र के चरणों में बैठ करके धनुर्विद्या से लेकर के राज्य करने का कौशल प्राप्त किया। अगर हम लीला के अवतार भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं तो महर्षि संदीपनी के आश्रम में बैठ करके उन्होंने बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त किया और पूरे भारत को अपने कलाओं से अवलोकित कर दिया। एक छोटी सी आख्यान से मैं आपको जोड़ना चाहता हूं कि गुरु का कितना महत्व है।
अगर देखा जाए तो घू माने अंधकार, रू माने प्रकाश, अंधकार की ओर से जो प्रकाश की ओर ले जाता उसे हम गुरु कहते हैं। एक छोटा सा पौराणिक आख्यान आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। उस पौराणिक आख्यान को अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि भारतीय परंपरा में, भारत जैसे देश में गुरु का कितना महत्व है। एक बार विंध्य पर्वत, ऐसी हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं कि विंध्य पर्वत बढ़ने लगा। इतना विंध्य पर्वत बढ़ा कि सूर्य के मार्ग को रोक दिया। अब जरा विचार करें कि जब सूर्य का मार्ग रुकेगा तो धरती पर सूर्य की किरणें नहीं आएंगी, और जब धरती पर सूर्य की किरणें नहीं आएंगी तब जनजीवन से लेकर के जितने फसल हैं सब नष्ट हो जाते। सारे देवता परेशान हुए, सारे देवता भाग भाग करके ब्रह्मा विष्णु महेश सबके यहाँ चक्कर लगाए, किसी ने उसका कोई निदान नहीं बता पाया। फिर किसी ने कहा अगर उसे कोई रोक पाएगा तो महर्षि अगस्त रोक पाएंगे, क्योंकि हमारी भारत की जो परंपरा है वो महर्षियों और ऋषियों की परंपरा है, जो अपने कठोर परिश्रम से, कठोर त्याग से संपूर्ण विश्व को जो है अचंभित और आश्चर्यचकित कर दिया है। ऐसे महर्षि अगस्त जब जाकर के असुर छिप जाते हैं समुद्र में, तो महर्षि अगस्त समुद्र का संपूर्ण पानी पी जाते हैं उनका संहार कराने के लिए। आज वही महर्षि अगस्त जो विंध्य पर्वत के गुरु हैं, आज उनकी एक परीक्षा की घड़ी आ गई है कि उनका एक शिष्य इतना ऊपर उठ रहा है, इतना ऊपर जा रहा है कि सूर्य की किरणें भी धरती पर आने में अपने आप को असमर्थ पा रही हैं। जब अगस्त से सारे देवता निवेदन करते हैं कि महर्षि अगर आप विंध्य को नहीं मनाएंगे तो विंध्य को कोई रोक नहीं पाएगा। धरती पर प्राकृतिक वनस्पतियों से लेकर के मनुष्य का जीवन सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अगर धरती पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो यज्ञ यज्ञादि नहीं होगी, यज्ञ यज्ञादि नहीं होगी तो हम जैसे देवताओं को भोजन कहाँ से प्राप्त होगा। ऐसे में महर्षि विंध्य पर्वत के समीप जाते हैं, और जाने के बाद में जैसे ही वो विंध्य अपने गुरु को देखता तो गुरु को देखने के बाद उनका शिष्य साष्टांग प्रणाम करता था, अपने संपूर्ण शरीर के अंगों को समर्पित कर देता था गुरु के चरणों में, और वह विंध्य पर्वत भी संपूर्ण अपना अंग महर्षि अगस्त के चरणों में अर्पित जैसे करता है, क्योंकि वो वहां से विंध्य पर्वत के पास से दक्षिण दिशा में उनको जाना था महर्षि अगस्त को। इस नाते कहा प्रिय शिष्य, मैं जब तक लौट कर ना आऊं तब तक तुम ऐसे लेटे रहना। और विंध्य पर्वत लेट गया। महर्षि विंध्य के पास से उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ चले जाते हैं, ना लौट के आए और ना विंध्य पर्वत आप तक उठा। ये गुरु और शिष्य परंपरा की का सबसे प्रबल उदाहरण है। अगर शिष्य गुरु को नहीं मानता तो उनके जाने के बाद में उठ खड़ा होता। आज का शिष्य होता तो मुझे लगता है कि वो उठ के चला गया होता। और आज भी ऐसी हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं कि आज भी विंध्य पर्वत अपने स्वरूप में नहीं है, झूठा रूप में है। ऐसे गुरु की, महर्षि की, ऐसे विंध्य पर्वत और महर्षि अगस्त की परंपरा का, गुरु परंपरा का हम लोग ध्यान करें, स्मरण करें, और अपने गुरुओं का भी उसी प्रकार से आदर और सत्कार करें। डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक विद्वान थे। अभी आपको मैंने बताया वो सोवियत रूस के राजदूत भी थे। वो भारत के उपराष्ट्रपति 10 साल थे, उसके बाद में राष्ट्रपति थे। उससे पहले वो 9 साल काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में। एक व्यक्तित्व, एक शरीर कितने रूपों में, अगर विदेशों में सोवियत रूस में देखिए तो एक राजदूत के रूप में, एक डिप्लोमेट के रूप में, एक भारत की का पक्ष रखने के लिए किसी देश में भारत का जो है अगुवाई कर रहे थे। उसके बाद में भारत के काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय के ये 9 साल वाइस चांसलर हैं। महामना की तपोस्थली में वो महामना जिन्होंने भारत में काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित करके
भारतीय संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन किया। काश ये व्यक्तित्व ना होता तो मुझे नहीं लगता है भारत की संस्कृति बहुत कुछ बच पाती। उस संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण के लिए बीएचयू के 9 साल वाइस चांसलर रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन हमेशा एक राजनेता के रूप में, एक अच्छे शिक्षक के रूप में, एक राजदूत के रूप में, एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में, अगर एक अच्छे विद्यार्थी ना होते तो ना एक अच्छे शिक्षक होते, ना एक अच्छे राजनेता होते, ना एक प्रशासक के रूप में अच्छे वाइस चांसलर होते। तो पुनः आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप लोगों ने हमें इतनी देर तक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।